नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा पर धरपकड़ तेज हो गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी असलम को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस लगातार वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई की गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दरमियान पथराव हो गया और हिंसा भड़क उठी। हिंसा में कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए दिल्ली हिंसा की ग्राउंड रिपोर्ट। जहांगीरपुरी की सड़कों पर ये पड़े हुए पत्थर, ये बिखरे हुए कांच, ये बैरिकेडिंग और पुलिस वालों की मौजूदगी बताती है कि यहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर में आसमान का पारा बढ़ता जा रहा है, पुलिस वालों की मौजूदगी की वजह से यहां का जो तनाव का पारा था वो कम होता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो चहलकदमी जो है वो शुरू हो गई है और तमाम दुकानें जो हैं वो खुलती जा रही हैं। यहां पर ये मिठाई की दुकान है जिसे खोल दिया गया है। लोग जो हैं वो सड़कों पर निकलने लगे हैं और ये कहानी अब धीरे धीरे बदल रही है। तस्वीरें देखिए, इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको बड़ी संख्या में पुलिस वाले नजर आएंगे। लोगों पर, सड़कों पर लोगों की आवाजाही नजर आएगी। तमाम दुकानें जो हैं उन्हें खोल दिया गया है। लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की मौजूदगी में आम जिंदगी एक बार फिर से शुरू हो गई है। सड़कों पर भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की आवाजाही जो है वो तेज हो गई है और यही स्थिति आपको अलग अलग जगहों पर नजर आएगी। मेरे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। यहां पर भी आगे नजर दौड़ाइए, हर तरफ आपको सड़कों पर ऑटो रिक्शा, रोजमर्रा काम करने वाले तमाम लोग जो हैं वो अब वापस से अपनी दैनिक दिनचर्या में बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी जो है वो यहां पर लोगों को यह विश्वास दे रही है कि धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बेहतर या नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। इस हिंसा के बाद तनाव जो था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी ने ऐसा लग रहा है कि इस तनाव को कम कर दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि एक तरफ जांच पड़ताल भले ही चले, लेकिन जो ये ईंट पत्थर कल यहां बरस रहे थे ये अब थम जाएं। ये तापमान आसमान में भले ही गर्माहट ले आए, लेकिन यहां पर जो भाईचारा है, जो दो समुदायों के बीच में तापमान है, उसे प्रशासन की मौजूदगी कम कर जाए। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शुभांकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, आज तक। फ्लैग मार्च करते ये जवान, सायरन बजाती ये गाड़ियां, वर्दी में ये पुलिस और यहां पर ये बढ़ा हुआ तापमान। आज ये दिल्ली की कहानी है, जहांगीरपुरी की कहानी है। वो जहांगीरपुरी जहां पर हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो कहा जाता है कि दो समुदायों के बीच में विवाद होता है। एक समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी के साथ बोतलें फेंकी जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। कुल 14 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। इस इलाके में, इस चौराहे पर कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे तो तमाम जवान जो आपको हैं हर तरफ, हर गली में इस वक्त गश्त करते नजर आ जाएंगे और ये आज की कहानी है। इस वक्त स्थिति जो है वो यहां कंट्रोल में है, लेकिन कल देर शाम यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में एक नए सिरे से बहस छेड़ दी कि कौन है वो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। एक बार हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। उधर देखिए, वहां पर आपको जो ये मस्जिद नजर आ रही है, बताया जा रहा है उधर से ही कल शोभा यात्रा चल रही थी। तीसरी बार जब शोभा यात्रा आती है तो यहां पर विवाद होता है। एक लड़के पर आरोप लगता है अंसार नाम के, कि कुछ दोस्तों के साथ विवाद करता है। उसके ठीक बगल में एक मंदिर भी आपको नजर आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे, इस मंदिर और मस्जिद की दूरियां जो हैं वो वैसे तो 50 मीटर की हैं, लेकिन कल शाम को हिंसक झड़प के बाद ये दूरियां काफी बढ़ जाती हैं। अब समुदाय विशेष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी मस्जिद के पास कल वहां पर नारेबाजी हुई, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने ये हमला किया, उन्होंने यहां पर इस हमले को आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थोड़ी ही देर में कैसे यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, कैसे बड़ी संख्या में पत्थर जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, कैसे ये बोतलें आ जाती हैं और जो वहां पर बिखरे हुए शीशे टूटे पड़े रहे हैं वो बहुत कुछ यहां पर कहते जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश थी इस पूरे चौराहे को दिखाकर, इस पूरे इलाके को दिखाकर, और ये बाएं तरफ वो हिंदुओं का इलाका जहां पर जो आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ घटना घटित हुई थी, और इधर दाएं तरफ वो लोग जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। हालांकि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी सामने आए, कहा जा रहा है बड़ी संख्या में यहां घुसपैठिए भी रहते हैं जो बाहर से आए, जिनके पास नागरिकता नहीं है दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार। और इस इलाके को लेकर एक बात जो और है वो ये है कि यहां का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। तो कई सारे सवालों के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि कौन है जो वाकई में दिल्ली में आग लगाने के लिए है जिम्मेदार। कैमरा पर्सन नासिर के साथ शुभांकर मिश्रा, जहांगीरपुरी, दिल्ली, आज तक। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी असलम को हिस्ट्री शीटर बताया।
जो पहले भी कई मामलों में नामजद रहा है। अब पुलिस ने असलम से फायरिंग वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया है। जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है, इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में, उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था, वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है, उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। तो तस्वीर साफ हो रही है कि ये जो सीक्वेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा दंगा भड़का है। जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार, जिसका एफआईआर में जिक्र किया गया है, फिलहाल एफआईआर के मुताबिक ये मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है धरपकड़ की कोशिश जरूर की जाएगी, इसकी क्रिमिनल जो हिस्ट्री है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, इसके साथ 4-5 लड़के कौन थे उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी, लेकिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात वो उपद्रवी रहे होंगे, लेकिन एफआईआर में तस्वीर साफ की है दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से कि आखिर जो लगातार अलग अलग बयान आ रहे थे, ये साफ हो गया है कि दरअसल जो शोभा यात्रा थी वो इस रूट से आ रही थी और तभी जो लोकेशन बताया गया एफआईआर के मुताबिक जामा मस्जिद, और यहाँ पर बहस होती है जो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी इसमें साफ किया है कि उस वक्त भीड़ को हटा दिया गया था, लेकिन ये जो चौराहा जहां लोकल्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते, इस चौराहे से यहाँ पर जहांगीरपुरी हिंसा की शुरुआत कल शाम हुई। चश्मदीदों के मुताबिक बहसबाजी के बाद अचानक पथराव शुरू हुआ और फिर तलवारें निकल आई। जहांगीरपुरी में कल जो बवाल हुई है उसके बाद यहाँ पर देखिए अमन कमेटी की बैठक बुलाई गई है। जो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, उन्होंने यहाँ देखिए दोनों जो समाज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया है और अपील की जा रही है कि अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में पुलिस को बताएं। किसी तरह के वीडियो हैं, साक्ष्य हैं तो वो शेयर करें और साथ ही लोगों से भी पूछा जा रहा है कि अगर घटना जो हुई है, अगर उनके पास कोई तथ्य हैं पुलिस के साथ साझा करें और लोग भी अपनी बातें जो हैं वो पुलिस को बता रहे हैं, अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। और दोनों समाज के लोग देखिए यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और उस पूरे जो हालात थे उसके बाद तनाव कैसे कम किया जाए, ये अपने आप में ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जाहिर है शांति और सद्भाव तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि दोनों समाज के लोगों को साथ न लेकर के चला जाए। तो अब जो पुलिस कर रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, साक्ष्यों पर जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बैठक बुलाई यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों के, प्रभावशाली लोगों को, जिसमें स्थानीय पार्षद और दोनों समाज के जो लोग हैं। इस बैठक में यह कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अमन बहाल हो, तनाव खत्म हो। जहांगीरपुरी से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हनुमान जयंती पर इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाले गए और वो भी उस इलाके से जो बेहद संवेदनशील है, फिर भी वहां पर पुलिस वाले मुस्तैद नहीं थे। आखिर क्यों? सुरक्षा तंत्र का मजाक बनाया गया। तस्वीर नंबर 1, जहांगीरपुरी में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है।
तस्वीर नंबर 2, शोभा यात्रा पर अचानक पथराव होने लगता है। तस्वीर नंबर 3, कई गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, फूंक दी जाती हैं। तस्वीर नंबर 4, हिंसा पर उतारू हमलावर खुले तौर पर चैलेंज करते हैं। तस्वीर नंबर 5, बेबस लाचार पुलिस वाले अपनी आंखों से हमला देखते हैं, लेकिन तब कुछ कर नहीं पाते। लाठी डंडे और अन्य हथियारों से लैस हमलावर शोभा यात्रा की ओर टूट पड़ते हैं। इतनी बड़ी भीड़ के आगे पुलिस पस्त हो जाती है। यही वो पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड करके इस पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि लोग आगे से ना आए। ये पूरा सिचुएशन है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी और पूरा आप इलाका देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियों को जो है वो आगजनी की गई, पथराव यहाँ पर लगातार हुए। जो है ये पूरी सिचुएशन है, लगातार पुलिस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर इलाके को की जा रही है कि ताकि जो लोग हैं वो बाहर ना आए। आप देख सकते हैं कि ये जो बोतलें हैं वो यहाँ पर तोड़ी गई, चप्पलें जो है वो यहाँ पर लोगों को फेंकी गई। ये तमाम चीजें जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल जो है वो उस वक्त हुआ था कि यहाँ पर लगातार एक के बाद एक पत्थरबाजी जो है वो हुई थी। अब भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं दिल्ली पुलिस के हेलमेट से यहाँ पर लगाए गए सेफ्टी गैजेट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव यहाँ पर जो है वो हुआ है। पूरा इलाका जो है वो आप देख सकते हैं छावनी में इस वक्त तब्दील है और यहाँ पर बैरिकेड्स जो है वो कर दी गई हैं। लगातार जो बोतलें हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला जो है वो यहाँ पर किया गया। जहांगीरपुरी के इस हिंसा के बाद शोभा यात्रा में शामिल लोग दहशत में भर गए। वो जान बचाकर भागे। क्या था कि यहाँ से शोभा यात्रा जो जा रही थी तो कोई ऐसा हंगामा ही नहीं था। अचानक उनकी तरफ से पथराव हुआ। पथराव जब हुआ तो वहाँ से जो शोभा यात्रा में लोग थे वो भागे अपनी जान बचा के। फिर उसमें क्या हुआ कि बाद में जब लोग इकट्ठे हुए वहाँ से तो उन्होंने फिर जब पथराव किया फिर यहाँ से जो बंगाली थे वापसी भागे। फिर वहाँ से उनका हुजूम इकट्ठा हुआ दोबारा से। शोभा यात्रा में कितने लोग मौजूद थे? सर 1600 के करीब थे और ज्यादा ही। हाँ जी, उससे ज्यादा ही थे शोभा यात्रा में। लेकिन सब तलवार दे के चले। मगर मेन क्या था कि जो शोभा यात्रा में थे हम लोग तो आम आदमी हैं और जो बांग्लादेशी थे उनके हाथों में जो तलवारें थी आदमी बंदूकें भी थी ना, बंदूकें भी थी, मतलब काफी चीजें थी। दूसरे पक्ष की दलील है कि पहले हमला उन्होंने नहीं किया बल्कि उन्हें उकसाया गया। ये पहले बजरंग दल वालों ने स्टार्ट किया। पहले उधर से बोतल आई, फिर इधर से बोतल भी गया। ऐसा बात नहीं है, देखो दोनों तरफ से सेफ्टी हुआ लेकिन लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। हम तो बस बजरंग दल वालों से यही कहेंगे कि भाई मोहब्बत में रहो, 2 पल की जिंदगी है, इसमें कोई ड्रामाबाजी नहीं। तुम जिस तरह राम को मानते हो मानो, जिस तरह हम रहीम को मानते मानो। हिंसा का असल गुनहगार कौन है ये तो जांच में साफ हो जाएगा, लेकिन इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या पुलिस को पहले से इस संवेदनशील इलाके की जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो फिर क्यों शोभा यात्रा की सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई? दिल्ली पुलिस ने एहतियात क्यों नहीं बरती? बीजेपी साजिश का आरोप लगा रही है। जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। जहांगीरपुरी की हिंसा को लेकर बीती रात गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के मुखिया राकेश अस्थाना से बात की। पुलिस ने इस मामले में 10 टीमें बना दी हैं ताकि हिंसा के गुनहगारों को सबक सिखाया जा सके।
जाहिर है इसी मसले को लेकर दिल्ली पुलिस की 10 टीमें बनाई गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि ये जो फसाद है ये शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई, कौन लोग इसमें शामिल थे और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राजा के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। दिल्ली में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी के नेताओं ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सभी ने एक ही सुर में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या कहेंगे सर, जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है, क्या आउटकम है उसकी, जरा पता तो चले। और दूसरा, दूसरे राज्यों में जाकर अधिकारियों की बैठक लेना, ये संघीय ढांचे पर एक प्रहार है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी आए थे, वहां पर इनकी नाकामयाबियां रही, सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई और यहां पर अपनी सरकार चला नहीं पाते हैं और ठीकरा किसी और पर फोड़ने का काम करते हैं। ये जो वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल DCP मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी ID क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हर बार जब भी कोई त्योहार होता है, आज शोभा यात्रा निकल रही थी, जिस पर पथराव हुआ। अभी कुछ दिन पहले हमने घटना देखी रामनवमी के ऊपर, जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों के अंदर दंगा हुआ। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये साजिश हो रही है हिंदुस्तान को और दिल्ली को अशांत करने की। मैं एक बार फिर मांग करता हूं कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और मैं दिल्ली वालों से भी अपील करता हूं, कृपा करके शांति बनाए रखें। ये जो तत्व हैं ये चाहते हैं कि दिल्ली अशांत हो, हम इसको होने नहीं देना